नमस्कार साथियों, आप सभी का धार्मिक अमृतवाणी में फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें। आज पूरा विश्व, भारत देश महाशिवरात्रि का जो ये पर्व आज हम सब लोग मना रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज कुछ हम लोग माता पार्वती, महादेव के विवाह प्रसंग से जुड़े कुछ कथा कहानी सुनेंगे। अभी थोड़ा-सा क्या है, गला थोड़ा आज ठीक नहीं है क्योंकि अभी जस्ट रुद्राभिषेक से उठा हूँ, तो इसकी वजह से क्षमा चाहूँगा। जल्दी से जुड़ जाएँ लाइव से और फिर सब लोग आज जो महाशिवरात्रि है, ये पावन पर्व, दिव्य पावन पर्व, इस अवसर पर महादेव और माता पार्वती का हम लोग पूजा अर्चना कर धन, धान्य, समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के दिन जो भी लोग शिवलिंग पे बेलपत्र, जल, भांग आदि चढ़ाते हैं, कोई भी रोगी हो, कितना भी रोगी हो, सब ठीक होते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है उनकी। तो महादेव भोले बाबा, वो नाम ही उनका भोला है। अंतर्यामी, औररदानी महादेव, आज उनका और माता पार्वती का जो विवाह हुआ था, उस दिन के रूप में आज हम याद करते हैं और जागरण, पूजा अर्चना आदि करते हैं। उन्हीं से उनके महादेव से जुड़ी जो घटना है, उनका जो विवाह प्रसंग, उससे कुछ जुड़ी कुछ तथ्य मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। तो उम्मीद है आप लोग सब जुड़ गए होंगे लाइव से। ज़रूर जुड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज का दिन बहुत ही दिव्य पावन अवसर है महाशिवरात्रि का और आज लोग, सभी लोग बच्चे से बूढ़े तक पूजा अर्चना कर, व्रत कर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज का ये दिव्य पर्व महाशिवरात्रि, भगवान शिव को समर्पित ये पर्व आज हम लोग मना रहे हैं। अभी जस्ट रुद्राभिषेक खत्म हुआ है, वो भी हम आप लोगों के बीच वीडियो शेयर करेंगे। तो सभी लोग आए, जुड़े लाइव से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरुआत करते हैं अब जो महादेव का विवाह प्रसंग है उससे। एक बार जयकारा हो जाए तो साथियों। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
भगवान शिव का आज जो ये महाशिवरात्रि हम लोग मना रहे हैं, माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित ये पर्व बहुत ही दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन सभी लोग मना रहे हैं। पूरे विश्व में उन्हीं के विवाह से जुड़े कुछ जो प्रसंग है वो रखेंगे आप लोगों के बीच। महादेव तो खुद ऑर्डरधानी अंतर्यामी हैं, तो हम लोग तो उनके गण हैं, भक्त हैं, तो उन्हीं का कृपा सभी पे हो और सभी लोगों के लिए मैंने रुद्राभिषेक में भी मनोकामना माँगा कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं भगवान शिव से जुड़ी ये विवाह प्रसंग। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव तो अपना उस टाइम में क्या है कि एक तारकासुर तारकासुर नाम का जो राक्षस था, वो तपस्या कर ब्रह्मा से बहुत मतलब शक्तिशाली बन गया था और उनको वरदान मिला था कि उनको कोई भी नहीं मार पाएगा तारकासुर को। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो महादेव के तेज से उत्पन्न जो बच्चा होगा, वही उसका नाश कर सकता है। तो ये जो वरदान प्राप्त कर वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। देवलोक में पूरा तहलका मच गया और जो तारकासुर था, वो पूरा कत्लेआम मचाए हुआ है, सभी को मार रहा है, काट रहा है। भगवानों में देवलोक में पूरा हाहाकार हो मच गया कि अब क्या किया जाए? कैसे करें? तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उस टाइम बोले कि उपाय है, अभी माता सती जो बाद पार्वती जिनसे महादेव का जो विवाह हुआ, उनके बारे में बोले, उपाय है जो कन्या है वो रेडी है, बस महादेव को तैयार करना है। तो सभी लोग सोचे अब क्या किया जाए? सब लोग निकले महादेव को मनाने के लिए। तो अभी वो 87,000 साल बाद महादेव समाधि से जस्ट आए ही थे। उस टाइम समाधि से जब आने के बाद वहाँ पे सभी देवतागण, देवी सब लोग आए और उनसे प्रार्थना की, विनती की। तो वो सप्तऋषि को भेजे माता पार्वती सती के पास निष्ठा के लिए। तो वहाँ पे सप्तऋषि जब आए तो भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए निष्ठा सुन के। उसके बाद प्रसन्न होके भगवान शिव फिर से समाधि में चले गए और वो अभी-अभी 87,000 साल बाद वो रिटर्न आए ही थे। तो अब देवतागण देवलोक में सब लोग परेशान कि अब तो भगवान शिव फिर से समाधि में चले गए हैं, अब वो आएँगे नहीं, अभी इतना जल्दी, क्योंकि वो 87,000 साल बाद रिटर्न आए थे, बहुत दिनों बाद। तो हुआ ये कि भगवान जितने भी देवता और देवी वहाँ पे उपस्थित थे, उनमें एक चिंता का जो लहर है वो साफ दिखाई देने लगा कि अब क्या किया जाए? तो इसी बीच कामदेव को बुलाया गया। तो कामदेव के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे या उसमें कामदेव जो थे वो विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र थे, जिनको
काम, इच्छा, प्रेम का देवता माना जाता है। तो उनको बुलाया गया, उनको बुला के भेजा गया कि वो जाके उनका जो समाधि है वो भंग करे और उनको बुला के उनको लेके आएँ। कामदेव निकले समाधि जहाँ पे शिव थे, कैलाश पे निकले, गए वहाँ पहुँचे। सारे प्रभाव के बाद हार थाक के जब कामदेव से कुछ नहीं हो पाया, तो वो कामदेव आम के पत्ते के पीछे छुप के वहाँ ऊपर पेड़ पे चढ़ के वहाँ से उन्होंने तीर चलाया और महादेव के हृदय में 4-5 तीर लगी, जो कि उस टाइम पूरा धरती हिला। भगवान शिव चौंके और उनका आँख खुला, देखे, तब तक में उनको आम के पत्ते के पीछे कामदेव दिखाई दिए। तब तक उनका जो त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र खुल गया और उनका जो वो जलकर भस्म हो गए, कामदेव। पूरा हाहाकार मच गया। उनकी जो पत्नी रति, वो काफ़ी विचलित होने लगी, रोने लगी। रोते-रोते प्रभु के पास, शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँच के काफ़ी रो रही थी, "प्रभु, क्या करें, मेरा संसार उड़ गया।" बहुत रो रही थी। इतने में सभी देवतागण, जो देवगण थे, वो भी अपना धीरे-धीरे आने लगे कैलाश में। भगवान शिव तो पूरा क्रोध में हैं, अब उनको तो मनाना है। समाधि से तो उठ चुके हैं, कैसे मनाया जाए? सभी देवतागण, सभी लोग पहुँचे वहाँ पे और धीरे-धीरे सब जयकारा गाते हुए, हर हर बम बम, जय शिव शंकर भजन गाते हुए जिसका जो मन है वो करते हुए जा रहे हैं कि भगवान तो क्रोधित हैं ही, उनको तो मनाना है। और वो लोग सब पहुँचे, रति इधर काफ़ी रो रही थी, कामदेव की पत्नी। तो उनको भगवान शिव बोले कि ठीक है, तुम्हारे पति का जन्म द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा और द्वापर में फिर से तुम्हारा शादी होगा कामदेव से। तो वही द्वापर में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जो पुत्र हुए प्रद्युम्न, वही उनका अवतार है कामदेव का। तो वहाँ से रति चली गईं और जो साथ में जो देवतागण थे, देवी-देवता सब लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही शिव जी के पास शिव जी देखते ही बोले, देवतागण, बताइए क्या काम? क्योंकि अचानक देवता लोग कभी आते नहीं थे और वो समाधि में थे, वहाँ पे पहुँचे हैं। तो भगवान शिव पूछे, बताइए क्या काम? क्योंकि आप लोग ऐसे जनरल जो हमारे मतलब घरों में भी होता है कि जो लोग अभी जैसे गेस्ट होते हैं, जो रेगुलर वाले हैं, जो रेगुलर आते रहते हैं, उनसे तो हम ऐसे पूछते नहीं कि बताइए क्या काम है? उनका तो रेगुलर का आना-जाना रहता है। लेकिन जो कभी-कभी आते हैं और किसी मकसद से ही आते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि बताइए कैसे आना हुआ? तो उसी तरह और इससे एक ये सीख भी मिलता है कि जो भी अपने रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, उनके साथ संबंध अच्छे से बनाए रखे, मिलते-जुलते रहे, जिससे कि ये नौबत ना आए कि पूछना पड़े कि बताइए क्या काम है? तो भगवान शिव तो उनको तो सब कुछ पता था, अंतर्यामी हैं और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और घर में जो मुस्कुरा रहा हो, वही घर का जो राजा होते हैं। तो भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, उनको तो सब कुछ पता है। देवतागण, देवी सब लोग उनको प्रणाम कर और बताए, प्रभु
अभी एक तारकासुर नाम का जो ये है, बहुत ही तांडव मचा रखा है। और इधर जो हम लोग सब तैयारी कर चुके हैं विवाह का, तो कैसे क्या किया जाए? महादेव उसी टाइम अपने गण से बोले कि चलो तैयारी करो विवाह की। सभी देवता देवीगण पूरे ब्रह्मांड में न्योता भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। सभी लोगों को कहा गया कि सब लोग बाराती में पधारें। और थोड़ा-सा मैं ये मज़ाकिया अंदाज में कहूँगा कि महादेव जो शिव थे, पहले तो अब ये अभी तो क्या है कि आज के ज़माने में गाड़ी-घोड़ा कितना सारा मतलब बाइक है, कार है, सब कुछ है। लेकिन भगवान देवलोक में उस टाइम ये सब तो कुछ नहीं है, उनका तो अपना-अपना सवारी होता था। साक्षात भगवान के नंदी, उसी तरह इंद्र भगवान के ऐरावत हाथी और विष्णु भगवान के गरुड़, अग्नि देवता के बकरा, इसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मा के जो हंस हंस आकार में हंस हंस जो है उनके सवारी। तो ये सवारी देवलोक में सबके अपने-अपने सवारी हुआ करते थे। निमंत्रण देते टाइम बोला गया सभी अपने-अपने सवारी से आएँ, क्योंकि दूल्हे के घर में सवारी का व्यवस्था नहीं है। तो सब अपने-अपने तैयारी में लग गए कि बारात जाना है, शिव शंकर भोलेनाथ का विवाह है। सभी लोग तैयारी में जुट गए और देवलोक में देवी-देवता जितने भी गण हैं, वो सब अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। उधर इंद्र भगवान अपने ऐरावत हाथी पे पूरा हाथ मल रहे हैं, पूरा साफ कर रहे हैं कि एकदम चमका रहे हैं कि जाएँगे बाराती। इधर विष्णु भगवान अपने गरुड़ को पूरा एकदम नहा धो के चानन टीका करके रेडी कर रहे हैं कि बारात जाएँगे। बीच में यमराज काला भैंस लेके कूद पड़ता है कि वो भी जाएगा बारात। और वो अपने भैंस पे पूरा एकदम सफाई कर रहा है। वो देख रहा है कि जो भगवान इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, वो पूरा सफ़ेद रंग का, वो उसको नम चमका रहे हैं। यमराज देख रहा है उनका भैंस काला भैंसा है, वो पूरा रगड़े जा रहा है चमकाने के लिए। तो कहने का मतलब सब जो देवलोक में तैयारियाँ चालू हो गया बाराती का, सब लोग खुशी-खुशी अपना तैयारी कर रहे थे कि भगवान शिव का विवाह है और उसमें बारात जाना है। ऐसे ही इसी बीच जो भगवान शिव साक्षात अंतर्यामी महादेव के जो भक्त थे, जो गण उनके साथ थे, नंदी, श्रृंगी, भृंगी जितने भी थे, उनके पास पहुँचे, बोले, "प्रभु, सब लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक भी देवतागण कोई भी आपका श्रृंगार के लिए नहीं आए।" भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, "अरे! जो शंकर के मन को जानता है, वही श्रृंगार कर सकता है शंकर का। और शंकर के मन को शंकर के गण से ज़्यादा कौन जान सकता है?" भगवान शिव ने कहा, "चालू करो श्रृंगार आप लोग मेरा।" तो जो उनके गण लोग थे, उनमें चिंता का लहर दौड़ा। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग तो जुड़ गए हैं सब लोग। उम्मीद है सभी लोग होंगे। तो जो भगवान शिव से ऑर्डर आया कि आप लोग श्रृंगार करेंगे उनके गण, आप लोग बताइए अगर आप लोगों को
महादेव की तरफ से आदेश आए कि श्रृंगार करना है महादेव का, तो खुश होंगे, प्रसन्नता होगी और ज़रूर करेंगे श्रृंगार। लेकिन गण लोगों में ये चिंता का लहर क्यों थी? बताइए। जो गण लोग थे, महादेव के गण, वो लोग चिंतित कि महादेव ने बोला है कि हम लोगों को श्रृंगार करने के लिए। वो चिंतित इसलिए थे कि उन्होंने कभी खुद का श्रृंगार नहीं किया था, उनको पता ही नहीं कि श्रृंगार शादी का कैसे होता है। भगवान शिव बैठे, सभी गण लोग तैयार हुए कि चलो अब ठीक है श्रृंगार करते हैं महादेव का। प्रभु शिव अपने आसन पे बैठे, उनका श्रृंगार चालू हुआ और सबसे पहले जो गण थे, उन्होंने सबसे पहले उनका नज़र गया उनके जटाओं पे। क्योंकि उनका जो जटा था पूरा बिखरा हुआ था, जब मतलब अभी कामदेव का जो क्रोध से जो कामदेव का भस्म हुआ था, उससे वो समाधि से रिटर्न ही आए थे, तो जटा पूरा बिखरा हुआ था। सबसे पहले गण का नज़र जटा पे गया। जो गण लोग थे महादेव के, वो लोग सबसे पहले जटा को समेटना चालू किया और ऊपर में जटा को घुमा के बाँधने लगे, ऊपर जाते-जाते जब इतना तक आया तो एक गण बोलते हैं स्टॉप, डोंट टच इट नाउ। मतलब अब इससे आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि ये टोपी का काम करेगा। अब दूसरा गण बोला कि हाँ, ये तो सही बोल रहा है कि ये तो अब टोपी का काम करेगा। आपस में गण लोग अपने हिसाब से अपना श्रृंगार में लगे हुए हैं। महादेव का जो श्रृंगार है वो कैसे मतलब सक्सेसफुल रहे, उनका जो है मतलब वो जटा को बाँधा ऊपर तक और बोलता है कि ये टोपी का भी काम करेगा। दूसरे ने रुकवा दी कि अब और ऊपर मत ले जाओ। अब दूसरे गण ने बोला कि अरे अब तो ये तो हो गया, लेकिन जो दुल्हा का मौड़ नहीं होगा, मौड़ी नहीं होगा, उसके बिना कैसे विवाह होगा? क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो दूल्हा और बाराती के बीच में जो इन लोगों का श्रृंगार है, उसमें बाराती के श्रृंगार से दूल्हे का कौन-सा ऐसा श्रृंगार जिसको अलग करता है? दूल्हे का श्रृंगार। जो अलग एक ही ऐसा श्रृंगार है, जो बाराती और दूल्हे को अलग करता है, वो है मौड़ी। तो एक गण बोलते हैं कि अरे अब मौड़ी का क्या करें? बोले प्रभु मौड़ी लगाना है, मौड़ी पहनाना है। अब बोले कि अरे पहनाओ, तुम लोगों को जो मन करे वो पहनाओ, हम बैठे हैं। तो एक गण निकले और जाते-जाते कुछ दूर आगे निकले तो देखते हैं कि मतलब साँप का झुंड अपना पूरा वहाँ पे नृत्य कर रहा है। गण ने जाके पूछा कि अरे तुम लोग यहाँ पे मतलब इतना नृत्य क्यों कर रहे हो? कुछ तो राज होगा आज। तो सर्प जो नृत्य कर रहे थे, जितने भी झुंड थे, लगभग 10, 15, 20 हज़ार सर्प जो है पूरा एकदम मग्न होके नृत्य कर रहा है। तो एक सर्प ने बोला, आपको पता नहीं है? देवाधिदेव महादेव का आज तो विवाह है और बाराती में डांस जो करेंगे, नृत्य करेंगे। तो गण बोले अच्छा चलो ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को एक ड्यूटी लगाता हूँ महादेव के बारात में। तो सभी आगे आने लगे, हाँ, हाँ, हमें करना है, हमें करना है। वो लोग खुश कि अरे बाप रे! महादेव के शादी में एक स्पेशल ड्यूटी मिलेगा। सभी लोग मतलब प्रसन्नता से मतलब आगे आने लगे कि महादेव के शादी में जा रहे हैं, महादेव के शादी में स्पेशल ड्यूटी लगेगा। वो लोग नृत्य छोड़ के अपना ये मन में कौन जाएगा, कौन जाएगा? तभी गण बोला कि जितने भी पतले साँप हो, पतले-पतले मतलब 10-12 एमएम के साँप जितने भी हो, 5-7 एमएम के, वो पतले वाले सब बाहर आ जाओ। क्योंकि मौड़ी बनाना था। मौड़ी में जो मुँह पे लटका रहेगा, तो पतला होना चाहिए। तो वहाँ से वो 10-15 पतले साँप लेके पहुँचे और उनका फन पूरा ऊपर में बाँध के और उनके जटा पे
रख दिया। फन उनके जटा के ऊपर पूरा फैला हुआ और उन जो भी पूँछ है साँप सर्प के तो वो पूरा मौरी की तरह आगे लटका हुआ। भगवान शिव का मौरी तो हो गया। इसी बीच एक गण बोलते, अरे सब कुछ तो हो गया, भगवान का पाउडर कहाँ है? आजकल लोग शादी-ब्याह में जैसे पाउडर ये फेयर लवली तो क्या-क्या मतलब बहुत सारा कुछ रहता है, फेशियल कराते हैं लोग। तो उस टाइम में क्या है, अब बोले कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब इनको कैसे करें श्रृंगार? पाउडर क्या लगाएँ? एक गण चला और जाते-जाते शमशान पहुँच गया, शमशान में चिता से भस्म उठा के ले आया और उनके पूरे मुँह में, शरीर पूरे बदन पे लपेट दिया, भस्म से श्रृंगार किया गया महादेव का। बोलो हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब उस उनका श्रृंगार भस्म से हुआ, तो एक गण बोल रहे हैं, मौरी हो गया, भस्म से श्रृंगार हो गया, अब भगवान को जनेऊ कहाँ से लाएँ? जनेऊ के लिए बासुकीनाग को लाया और वक्षस्थल पे बाँध दिया गया है जनेऊ के लिए। अब एक गण बोले कि कुंडल के लिए क्या करें? हाथ में कारा के लिए क्या करें? इसके लिए उन्होंने सेम कलर के साँप लाए, सेम साइज़ के, हाथ के लिए भी लगाए और कान में कुंडल के लिए भी बिच्छू, सर्प ये सब लगा दिए गए। सब कुछ हुआ, इतने में एक गण बोलते हैं, अरे! अब इन सब कुछ तो हुआ लेकिन इनके गला तो पूरा नीला पड़ा था भगवान शिव का, गले में क्या लगाया जाए? और आप लोगों को पता होगा शायद कि भगवान शिव का जो रंग है, आप लोग शायद नीला समझते होंगे, कोई कुछ मतलब तो जो एक्चुअल उनका रंग है, एक उनका जो ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम जो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि है, तो जो कर्पूर गौरम है, उनका जो रूप है, उनका जो कलर है, उसको दर्शाया गया है। कपूर कपूर की तरह वो उनका कलर है और उनका जो गला है वो नीला है क्योंकि वो विष जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें वो विष ग्रहण किए थे, इसी के कारण उनका जो गला है वो पूरा नीला पड़ा है। इतना कंट्रास्ट है कि वो नीला जो है फेस उस पे भी नीला टाइप हल्का दिखता है। तो अब गला में क्या लगाएँ? सब चिंतित। एक गण बोले, "प्रभु, मैं आपके लिए एक हँसता हुआ माला लाऊँगा जो हमेशा हँसता रहेगा।" निकला, शमशान गया और नरमुंड को पकड़ के ले आए। नरमुंड को उठा के लाए और साँप में बाँध के और उनके गले में डाल दिया। बोलो हर हर महादेव शंभू। उनके गले में नरमुंडों की माला पहनाया गया और गण कितने भोले हैं, ऐसा माला पहनाते हैं कि जो हमेशा हँसता रहे और वो नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आए, साँप में बाँध के भगवान शिव को पहना दिया गया। ये सब दूल्हे को तैयारी किया जा रहा है, दूल्हे का तैयारी हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है दूल्हे का। देखिए किस किस तरह से श्रृंगार हो रहा है। स्वयं साक्षात शिव बैठे हुए हैं और उनका जो उनके गण हैं, वो पूरा उनका श्रृंगार कर रहे हैं। अब मौरी हो गया, चिता के जो शमशान का भस्म है उससे श्रृंगार पाउडर की जगह वो यूज़ कर दिए गण लोग, माला के जगह पे नरमुंडों की माला पहना दिए। हाथ में, कान में कुंडल, बिच्छू, साँप सब कुछ लग गया। अब भगवान शिव खड़े हुए, त्रिशूल और डमरू लेके, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। उनके खड़े होते ही
गन नीचे देखे, नीचे तो कुछ अभी तक पहने नहीं थे। बोले, "बाबा, अभी नीचे नहीं हुआ है।" तो एक गन बोले, "अरे! इधर क्या देख रहे हो? प्रभु को कुछ पहनाओ।" बाबा बोले, "अरे! मैं जिस पे बैठा था वही मुझे पहना दो।" तो वही बाघंबर, गन ने बागंबर उठाया और बागंबर उठा के उनको पहना दिया। वो क्या है कि बार-बार गिर जाता था, बार-बार गिर रहा था। एक बार उठाया आके गन, दूसरी बार उठाए, तीसरी बार उठाए, बार-बार गिर रहा है। फिर एक गन ने एक उपाय सोचा, निकला ढूँढने के लिए किस चीज़ से बाँधा जाए इनको। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे निकले तो देखते हैं कि मतलब एक झुंड बगल में डांस हो रहा है एक सर्प का, साँप का डांस चल रहा है और एक पतला जो साँप था, एक साँप, एक ही साँप बगल में आगे सबसे आगे एक कोने में डांस कर रहा है। उसने देखा, बोला, "अरे! सब लोग एक साथ डांस कर रहे, तुम क्यों अकेले में यहाँ पे कूदे जा रहे हो, हिले जा रहे हो?" तो सर्प ने बोला कि सबसे पहले मैं ही दूँगा परफॉर्मेंस, सबसे पहले मेरा ही नंबर है। तो गन बोले, "अरे ठीक है, लेकिन अच्छा डांस नहीं है तुम्हारा, चलो तुमको दूसरा काम देते हैं।" तो वो बोले, "सही में? सच में? मुझे और दूसरा काम ड्यूटी मिलेगा शिव के बारात में, शिव के शादी में?" जो पतला साँप था, उसको बोला, "हाँ, हाँ, लेकिन वहाँ पे एक शर्त है, वहाँ पे तुमको हिलना-डुलने डुलना नहीं हिलने-डुलने नहीं दूँगा और ना हिलना कभी, कुछ भी आ जाए।" बोलता, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।" उसको उठा के वो सर्प को ले आए और बाघंबर पे बाँध दिए कि बाघंबर बार-बार जो गिर रहे थे, नग्न हो रहे थे, महादेव बाँध दिया गया। अब सर्प का पूरा मौड़, गले में नरमुंड का माला, क कर्ण में कुंडल, सर्प का, बिच्छू का, हाथ में सर्प का, तभी एक लिखा गया है कि जो काल का आभूषण बना के ग्रहण करे, जो साँप है, वो साँप को काल माना जाता है। तो जो काल का आभूषण बना के ग्रहण करे, वो कालों के काल महाकाल हैं। हर हर महादेव, जय प्रभु। तो सर्प का पूरा एकदम श्रृंगार भस्म लपेटा हुआ, अब भगवान शिव दूल्हा के रूप में तैयार हो रहे हैं। सोचिए, कितना भयावह दृश्य होगा वो, जो एक दूल्हा तैयार हो रहे हैं उस टाइम। और आज शिव का, देवाधिदेव महादेव का, अंतर्यामी का जो विवाह के दिन में रूप आज मनाया जाता है, वो यही दिन, इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह का दिन है, यही है। अब उनका श्रृंगार हो गया, उठे और नंदी पे वो बैठे। अब इंतजार हो रहा है कि देवतागण कब आएंगे देवलोक से, देवी देवता। तब तक वो सभी लोग अपना शाम के टाइम पे सभी लोग पहुंच गए, देवता देवी देवलोक से। और वहां पहुंच के जो देवी जो देवीगण थी, सभी देवता लोग एक तरफ और देवी एक तरफ। और आप लोग देखे होंगे कि जब शादी-वादी होता है गाँव घर में, कहीं भी तो जो अपने माता लोग, बहन लोग जो भी होते हैं, उन लोगों को मतलब जिज्ञासा रहता है कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है? सब लोग ये देखने के लिए इंतज़ार में रहते हैं कि दूल्हा जो आया है वो दूल्हा कैसा है? बाकी कुछ हो और नहीं है, लेकिन जो दूल्हा है, दूल्हा कैसे है? तो ऐसे ही जो देवी थी, वो देवी लोग सब एक तरफ और सब आपस में बात कर रहे हैं, अरे दूल्हा राजा किधर हैं? कहाँ तैयार हुए? कहाँ हैं?
एक गण उधर से जा रहे थे। देवी देवी बोली, अरे सुनिए थोड़ा, कहाँ हैं दूल्हे राजा, कहाँ हैं? और भगवान शिव तो तैयार होके नंदी पे बैठे अपने गण के साथ मगन हैं। गण ने बोला, आइए आपको दिखाते हैं। वो वहां पास पहुंचे। गण ने बोला, प्रभु आपको ये देखना चाहते हैं। उन्होंने ये सांप का जो मौड़ी था उसको हटाया और मुस्कुराए। देवी भागे भागे गई देवता के पास और बोलती हैं, प्रभु ये जो दूल्हा तैयार हुए हैं, गले में सर्प, माला, नरमुंडों का, भस्म लपेटा हुआ शरीर में, पागंबर पहना हुआ, ये कैसा तैयारी है? तभी विष्णु जी बोले देवतागण से, देखिए बारात के मुताबिक दूल्हा तैयार नहीं हुए तो इसलिए हम लोग चलते हैं। देवी देवतागण सब लोग निकल गए कि दूल्हा जो है बारात के मन मुताबिक तैयार, जैसा बारात है वैसा तैयार नहीं हुए हैं। तो जो देवतागण हैं वो पहले निकल जाएंगे आगे आगे, दूल्हा अपना पीछे से आएंगे। सोचिए क्या प्रसंग रहा होगा उस टाइम में। तो सभी जो देवतागण थे वो निकले, आगे निकल गए। नंदी दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ते हुए आया, प्रभु ये क्या हुआ? ये सब लोग चले गए, देवता देवी लोग, आप एक बार डमरू बजाइए, हम सबसे आगे निकल जाते हैं। प्रभु बोले, अरे रुको यार, रुको जरा, बुलाओ अपने जमात जितने भी हैं सबको बुलाओ, चलते हैं अपने पार्टी के साथ, जाने दो उन लोगों को जहां जाना है। नंदी पिपहिया निकाला और चालू किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना ब्रह्मांड में होते ही जितने भी विश्व के भूत पिशाच जितने भी थे, उदाकिनी, सभी लोग अब मतलब एक एक अलग टाइप का जो ध्वनि होता है वो गूंजने लगा और सब लोग आने लगे और जयकारा लगाते हुए, कैसे, हर हर महादेव, 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 बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम, ऐसे करते हुए सभी भूत पिशाच नो, बस इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का भूत, अमेरिका से, पंजाब से, कहां कहां से भूत, पूरा विश्व का जितने भी भूत सब लोग आ गए। किसी के पैर नहीं, किसी के चार पैर, किसी के मुंह नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के चार सर, किसी के खोपड़ी हाथ में, किसी के पेट में पैर निकला हुआ। तो उनके बारात में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे जो सभी भूत भूतनी पिशाच प्रेत प्रेतनी जितने भी लोग थे सब पहुंचे। सब पहुंच के उनके साथ आए और जय घोष हुआ कि चला जाए। अब सभी लोग जयकारा करते हुए निकले, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, अकर बम बम जय शिव शंकर, बकर बम बम जय शिव शंकर। मतलब पूरा एकदम अलग ही ध्वनि था। और आप समझ सकते होंगे उस टाइम का क्या दृश्य रहा होगा जब महादेव दुल्हा के रूप में तैयार हुए हैं, गले में सर्प, सर पे जो मौड़ी है वो सांप का, भस्म लपेटा हुआ, नंदी पर बैठे हुए, त्रिशूल एक हाथ में डमरू, और बारात निकल पड़ी। सब लोग हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम,
जय शिव शंकर, बम बम, अकर बम बम। एक अलग ही मतलब ऊर्जा के साथ वो लोग जितने भी भूत थे सब निकले। और जो देवतागण थे वो लोग तो तब तक वहां पहुंच गए। तो जो अगुवाइन होते हैं सबसे पहले आते हैं बारात का स्वागत के लिए। वो लोग आए और देखते हैं कि ये कितना सुंदर बारात का भयावह मतलब सुंदर दृश्य है, इतने सुंदर बाराती है। और सब इस बीच में ढूंढने लगे कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। तब दूल्हा तो पीछे है। तो उसमें से एक देखिए विष्णु भगवान को पूरा मुकुट पहने हुए बहुत ही अच्छे से सजे हुए हैं। तो एक ने देखा कि यही, आपस में बात किया कि यही दूल्हा होगा। तो एक लोग आए पास में आके पूछते, आप ही दूल्हा हैं क्या? विष्णु भगवान बोलते हैं, अरे नहीं, दूल्हा अभी पीछे हैं, हम लोग तो बाराती हैं। ये सुन के और प्रसन्नता छा गई, पूरे प्रसन्नता की जो लहर है वो दौड़ गई कि अरे जिसका जिस बारात में, जिस शादी में बारात इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन उनको तो ये नहीं पता कि जो हमारे महादेव हैं, वो अलग ही अंदाज में उनके जो गण हैं, उनको पूरा श्रृंगार किया है। भस्म लपेटा हुआ है श्रृंगार के रूप में, सर्प का कुंडल है, सर्प का हाथ में सर्प मौरी है। तो उसके बाद देवतागण वहां सबसे आगे थे। इधर हर हर बम बम, हर हर बम बम, अकर बम बम, जय शिव शंकर, जय शिव, मतलब अलग ध्वनि के साथ पूरा गूंज उठा था, बम बम बम। मतलब कुछ भी हो रहा था लास्ट में बम बम बम, तो पूरा गूंज रहा था पूरा बम बम का आवाज से। सब लोग समझ गए कि हाँ अब जो है दूल्हे का जो बारात है वो पीछे से आ रहा है। तब तक आगे जो है जो आगे देवता लोग आए थे उनका स्वागत चालू हो गया है। रसपान हो रहा है, जो भी नींबू का पानी, कोई जूस पी रहे हैं, कोई कुछ पी रहे हैं, अपना सबको दिया जा रहा है। एक अगवा जो है अपना एक गिलास में ढार रहे कि ढारते-ढारते नीचे गिरने लगा। सामने से बोलते, "अरे! नीचे देखो।" ऐसे में जब बोला, "नीचे देखो।" वो ऐसे ऊपर देख रहा। बोला उसको, "नीचे देखो।" बोला, "अरे नीचे नहीं, ऊपर देखो।" और ऊपर जो बारात, भोले शंकर का जो गण भूत पिशाच सब आ रहे थे, एक देखा कि भूत एक अपना जीभ निकाले हुए लंबा सा पूरा एकदम दौड़े हुए आ रहा है। ऊपर खोपड़ी हाथ में लिए कि कहीं जूस खत्म ना हो जाए। इतने में दूसरे भूत उधर से घूम के आया कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, हम भी लेंगे। तो इस टाइप से, इस तरह से जो भगवान शिव का बारात है वो पहुंचा। मैना माता, जो पार्वती की माँ थी, कोई भी माँ इस टाइप का जो दूल्हा रहेंगे तो कोई भी तो ऑब्वियसली है कि उनको थोड़ा टेंशन होगा कि ये कैसे हुआ। वो नारद जी को कोसने लगे कि नारद जी ने ही किया है, मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया, जैसा एक आम होता है हर माता का। तो पार्वती जी बोली, माता आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, ये विधि का विधान है, ये विधाता का लिखा हुआ है। शादी की कोई किसी को नहीं कराता, ना कोई अगवा, ना कोई कोई भी। ये विधि का विधान है, ये विधाता का लिखा हुआ है, इसको कोई काट नहीं सकता। सब लोग परेशान थे, लेकिन माता पार्वती का प्रेम अडिग था। वो विचलित नहीं थे भगवान का रूप, शिव का रूप देख के। वो काफ़ी प्रसन्न थीं। अब पार्वती जैसे-तैसे अपने माता मैनावती उनको समझाई कि आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। तभी फिर अब शादी के लिए जो व्यवस्था है वो किया जाए।
शादी का तैयारी चालू हुआ। इतने में भगवान शिव पीछे से आए थे, आगे तो पूरा आगमन जो है अपना, जो आगे जो बारात आए थे उनका स्वागत में सब लगे हुए थे। तो भगवान शिव जब पहुंचे तो इनका कोई स्वागत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये चाले निकल गए वहां से, फिर जाके अपना शमशान में जाके चिता के पास जाके बैठे और सभी जो गगन थे वहां पे पहुंच गए। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कहाँ गए दूल्हा, कहाँ गए दूल्हा, सब पहुंचा भगवान को मनाने, शिव को मनाने। सब लोग पहुंचे और वहां से फिर उनको मना के लाया गया। बहनावती जी आरती की थाली लेके आए, आरती उतार रहे थे भगवान शिव का, और तभी एक सर्प, उनको लगा कि कुछ खाने का सामान है, और उसमें वो मारा ऐसे डंक, वो थाली क्या किया, नीचे गिर गया। तो जब नीचे गिरा तो भगवान शिव तो अपना खड़े थे, और जो मैनावती भाग गई माता, तभी एक बगल से आता है और बोलता है, महादेव देखिए आपका कितना बेइज्जती हुआ है, आपका आरती के जगह आप थाली आपकी जगह सामने पटक के चली गई। तो भगवान शिव बोले, देखिए कह रहे तुम्हारा ससुराल है, ससुराल मेरा है, अब गिरा है तो गिरने दो, ये अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। कभी भी कहीं अगर रिश्ता जुड़ता है तो रिश्ते के बाद कमियां नहीं गिनी जाती। अगर रिश्ता हो गया है तो उसमें कमियां नहीं देखना है, रिश्ते को बनाए रखना है। भगवान शिव का विवाह की तैयारी चालू हुआ, और फिर भगवान शिव को देवतागण जो थे वो मनाने लगे, प्रभु अब ये अपना रूप छोड़िए और आइए। उनको फिर पीताम्बरी पहना के सब कुछ करके बिठाया गया विवाह के मंडप पे, और फिर विवाह संपन्न हुआ। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रात्रि का दिन है, आज अपने देश का जो वर्ल्ड कप में आज मैच भी है, जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, उसमें अपने देश का आज मैच भी है। उम्मीद करता हूं कि आज जो जीत है वो पक्की हो, कामना करता हूं। हर हर शंभू, जय शंभू, जय शंभू।